और रोज नित्य नई खुशी है। बाहरी सुख और या कोई संसार के सुख हैं, वो एक दो दिन खुशी दे सकते हैं, चाहे शादी हो गई हो या नौकरी लगती है या बच्चे हो जाते हैं या खोया हुआ धन मिलता है, कोई व्यक्ति मिल जाता है या शरीर स्वस्थ हो जाता है या कोई मनो इच्छा पूरी हो जाती है, तो वो कितनी देर खुशी देती है। वो बस थोड़ी देर की खुशी देती है, फिर ज़िंदगी वैसी की वैसी हो जाती है। फिर वही इच्छाएं, फिर वही स्वार्थ, फिर वही चाहनाएं, फिर कुछ मेरे हिसाब से चले, मैं ऐसा चाहता हूँ ऐसे चले। इसी असमंजस में इंसान जीता रहता है। जैसे बालक एक शुद्ध पाक पवित्र होता है जब वो जन्म लेता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये अहो माया जो है उसे अपने घेरे में ले लेती है, और धीरे धीरे जो परमात्मा ने हमें खुशियाँ दी हैं, सुख दिया है, उससे हम वंचित होने लग जाते हैं। और फिर ये बाहरी भौतिक वस्तु, व्यक्ति, चाहनाएं, इच्छाएँ, ओहदे, ये नौकरियाँ, ये बिज़नेस, इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन खुशी के लिए, सुख के लिए वो उस तरफ दौड़ता है, क्योंकि ये इंसान की बनाई हुई है, भगवान की नहीं। भगवान ने तो पहले से हमारी ज़िंदगी बनाई हुई है, जिसे सिर्फ हमें जीना है खुश होकर। लेकिन हम तभी जी सकते हैं जब कोई ऐसा खुश दिल इंसान हमारे साथ हो। अगर हम चारों तरफ देखें तो कौन दिखता है यहाँ इतना खुश और सुखी? किसी पे धन आता है तो भले ही लगता है हाँ बहुत सुखी हो गया होगा, लेकिन कहाँ सुखी है वो? किसी को कोई वस्तु मिल गई, कोई व्यक्ति मिल गया, कोई ऐसा ओहदा या पद मिल गया या कोई नौकरी मिल गई, आप देखो 2-4 दिन की खुशी, फिर वही भागा दौड़ी भागा दौड़ी। तो सच्चा इंसान जो खुश हो, सुखी हो, वो तो एक भक्त ही होता है। अगर हमें अपने जीवन में कोई ऐसा एक भक्त, प्रेमी या ऐसा कोई निरीक्षा, निस्वार्थ इंसान मिल जाए, तो कोशिश करो उसका संग करने की, जिसका मन अंतर साफ हो, उसमें कोई छल कपट ना हो, कोई झूठ ना हो, किसी तरह की इच्छाएं, चाहनाएं इसके अंदर में ना हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ना हो, विषय भोग विलास वासनाएं ना हो। अगर ऐसा इंसान मिल जाए तो समझ लो जीवन सफल हुआ।
संसार भी देता है, भाई बंधु पति पत्नी रिश्ते नाते मिलते हैं सबको, लेकिन अगर हम देखते हैं वो इतने खुश नहीं दिखते हैं। कहीं ना कहीं किसी को बात, कोई ख्याल, कोई विचार लगा हुआ है। भाई भाइयों में आपस में ऊपर से भले लगता है कि बहुत प्यार है, लेकिन अंदरूनी कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी को लेके, मान सम्मान को लेके द्वेष रखा हुआ है। बहनों में भी बन जाता है, माता पिता में, बच्चों में भी बन जाता है, रिश्ते नातों में भी बन जाता है। पता नहीं ये मन कब कहाँ किससे कैसे रूठ जाता है। तो इसका मूल कारण ही यही है कि कभी हम ऐसे इंसान के साथ ही नहीं रहे जो निर्लेप और न्यारा है। तो वो तो विरला भगत ही होते हैं, और वो हमारा संबंध भगवान से कराते हैं कि हम भगवान से जुड़े। जो हमारी भाग किस्मत मालिक ने लिखी है, या हमारे कर्मों से बनी, या हमारी कोई ऐसी रमज समझ है, अगर हम ऐसे एक भक्त इंसान के साथ जुड़ते हैं तो हमें वो ज़िंदगी फिर बहुत अच्छी लगने लगती है। वही घर के प्राणी अच्छे लगने लगते हैं, आस पड़ोस अच्छे लगने लगता है। जो भी मालिक ने हमें व्यवस्था दी है धन कमाने की या कहीं आने जाने की, तो उसमें भी हमें फिर खुशी मिलेगी। उसके पीछे एक कारण है कि हम भगवान से जुड़ जाते हैं, और फिर हमारा ध्यान इतना इन सब चीज़ों की तरफ नहीं रहता है, और विश्वास बढ़ने लगता है, प्यार बढ़ने लगता है। अंदर में एक ऐसी श्रद्धा जागने लगती है कि ऐसे लगता है बहुत कुछ है। कितने सालों और वर्षों के बाद हम साथ संगतों में आए, तरह तरह के मन, विचार, ख्यालात हमारे मनों पे चढ़ गए। जब माता पिता के पास जब बच्चा आता है, जन्म लेता है, तो वो बहुत शुद्ध पाक पवित्र होता है, और उसको जैसा चाहे वैसा वो ढाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। जो भाषा सिखाना चाहें, जो संस्कार सिखाना चाहे, जो रीति रिवाज सिखाना चाहें, वो सीख सकता है। लेकिन अगर हम देखें गुरु के पास कब आते हैं हम, जब एक अच्छी खासी उम्र हो जाती है, इतनी वृत्तियाँ हमारे ऊपर मल विक्षेप आवरण चढ़ जाते हैं, इतने रीति रिवाज और संस्कार चढ़ जाते हैं, इतने ख्यालात हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं, माया की इतनी बातें हमारे ऊपर आ जाती हैं। माँ बाप को एक पालने में तो मेहनत है, लेकिन एक विचारधारा उसको देने में इतनी मेहनत नहीं, क्योंकि वो शुद्ध है। उस समय बड़े आराम से उसको वो अपनी भाषा सिखा सकते, अपने रीति रिवाज सिखा सकते। लेकिन अगर उन्हीं माता पिता को एक 25 वर्ष, 30 वर्ष या 40-50 वर्ष के बाद वो इंसान मिले, अब वो अपने रीति रिवाज संस्कार सिखाएं, तो उन्हें बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब हम ऐसे ही गुरु के पास आते हैं। कितना समय हमारा माया में, मैं मेरे में, इन शरीरों में बीत गया। जब हम गुरु के पास आते हैं तो हम देखते हैं कि गुरु की कितनी मेहनत है, और उसमें भी हम कितना समय देते हैं। वहाँ तो हमने पूरा ही समय देना है। 15 घंटे तो कम से कम उस घर में, उस गृहस्थी में, उस संस्कार रीति रिवाजों में देते हैं। लेकिन गुरु के पास कितना समय देते हैं, उस समय में गुरु को हमें इतना सब कुछ देना है। हमारा आत्म साक्षात्कार कराना है, हमारा मन अंतर साफ कराना है, हमारी विचारधाराओं को ठीक करना है, हमारे ख्यालातों को ठीक करना है। जिन्हें हम दुख, तकलीफ़, कष्ट, परेशानियां समझ रहे हैं, उनसे पर्दा उठाना, मैं मेरे से ध्यान हटाना, भविष्य की चिंता, वर्तमान के ख्यालात, अतीत की बीती हुई इतनी विचार, इतने ख्यालात हैं। कोई इंसान अच्छा नहीं लग रहा, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लग रहा, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, ज़िंदगी ऐसे रूबरू ऐसे लगती है, बेरुखी सी ज़िंदगी चल रही है। उस सब में हरियाली लाता है गुरु। उस सब में कैसे प्रेम के दीपक जलाता है गुरु। कैसे ज़िंदगी जो बेरुखी सी लग रही थी, था सब कुछ, लेकिन इच्छाएं, चाहनाएं, स्वार्थ ने, इस मन ने, देह ने, जीव भाव ने कैसे घेर लिया इस मनुष्य को। और वो इन सब में एक बात भूल गया कि भगवान ने भी तो एक ज़िंदगी हमारी बनाई हुई है, क्यों नहीं उसको जी ले। अगर हम उस ज़िंदगी को जीते हैं जो भगवान ने हमारी ज़िंदगी बनाई है, तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं और सुखी रह सकते हैं। लेकिन जो हम अपनी आर्टिफिशियल एक ज़िंदगी बनाते हैं, किसी धन से, किसी व्यवसाय से या किसी रीति रिवाज से, उसमें हस्तक्षेप हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारी मनोकल्पना से बनाई हुई है।
और हमारी इच्छाओं से और सुख स्वार्थ से कुछ रिश्ते हमने जोड़ लिए, उनमें हमें तकलीफ़ दुख मिल सकती है। लेकिन जो जीवन हमारा भगवान ने और परमपिता परमेश्वर ने बनाया है, उसमें नहीं मिल सकता है। उसमें कोई दुख तकलीफ़ और कष्ट परेशानी नहीं मिल सकती है, क्योंकि गुरु हमारे साथ होते हैं और गुरु हमें पग पग डग डग संभालते हैं और कहते हैं खुश रहना है, हंसना है, मुस्कुराना है, शुक्रगुजारी और धन्यवाद करना है, और सदा सदी के लिए हमें इसी राह पर चलना है जिस पर भगवान मिलते हैं। और जितना हम गुरु का संग करते हैं, साथ संगतों का संग करते हैं, आप प्रत्यक्ष देख रहे हो, दुख तकलीफ़ कष्ट परेशानी तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि फुर्सत ही नहीं है हमें काम इतना मिला हुआ है। कौन सा काम है? हंसने और मुस्कुराने का, शुक्राने करने का, धन्यवाद करने का, 24 घंटे। और इसके बदले में मिलता है आनंद और शांति, आनंद शांति मिलती है। तो इसलिए फुर्सत ही नहीं है। किसका रोना रोएं, किसका दुख सुने, किसकी तकलीफ़ और कष्ट परेशानी है ही नहीं। ये उसको लगता है जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, जो साथ संगतों में नहीं बैठते हैं, जो मालिक पर विश्वास नहीं करते हैं, जो अपनी जीवन ज़िंदगी में रज़ा में राज़ी नहीं रहते हैं। उन्हें लगता है ये पति कब बदलेगा, ये पत्नी कब बदलेगी, ये बच्चे का है ही नहीं कुछ। खुश रहो, बदले ना दुनिया बदल जाए हम। कितने मन चलने लगते हैं, कितने ध्यान भटकने लगते हैं। ये तभी होता है जब हम भगवान से ध्यान हटाते हैं, गुरु से ध्यान हटाते हैं और अपने उस उद्देश्य से ध्यान हटाते हैं। सब ठीक है, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। मालिक ने, परमपिता परमेश्वर ने हमें यहाँ दुख उठाने के लिए नहीं भेजा, तकलीफ़ उठाने के लिए नहीं भेजा। सैलानी मुसाफिर बनाया और बोला मेरी दुनिया बहुत खूबसूरत है, जाके सैर करो। नहीं तो देखो चांद पे भी चले गए हैं, वहाँ कुछ नहीं मिल रहा, अभी पानी ढूंढ रहे हैं, और चीज़ें तो पता नहीं कब मिलेंगी। और ग्रहों पे भी चले गए, वहाँ पत्थर ही हैं, नहीं है वहाँ कुछ भी मिल रहा है। इसलिए धरती को स्वर्ग कहा गया है, क्योंकि ये भगवान की अपने हाथों से बनाई हुई है और बहुत खूबसूरत बनाई हुई है। तो इतनी खूबसूरत ये दुनिया, इतनी खूबसूरत ये ज़िंदगी, इसको क्यों दुखी और परेशान होकर जीते हैं? क्यों ऐसा सोचते हैं कि ये कब ठीक होगा, वो कब ठीक होगा? हमेशा कहें सब ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो ठीक होना है। ये तब तक ही लगता है जब तक हम कुछ बने हुए होते हैं। अब पत्नी बनेंगे तो लगेगा ये पति कब ठीक होगा, माँ बाप बनेंगे बच्चे कब ठीक होंगे, बच्चे बनेंगे ये माँ बाप कब ठीक होंगे। क्यों नहीं हम भक्त बन जाएं और एक बार अंदर से, अंतरात्मा से कहें सब ठीक हो गया। कुछ ऐसा नहीं है जो ठीक होना था, क्योंकि ये नज़र का फेरा था, अंधेरा था। अंधेरे में कोई रस्सी पड़ी है तो सरफ भासती है, पर जब उजाला हो जाता है, अरे ये तो रस्सी थी, मैं तो वैसे ही डर रही थी। तो ऐसे ही गुरु आते हैं और हमारे जीवन में उजाला कर देते हैं। हमें बांधते नहीं है वो कि बंध जाओ, वो कहते हैं जहाँ भी जाओ, जैसे भी रहो, खुश रहो। जितना खुश रहेंगे, जितना हंसेंगे मुस्कुराएंगे, उतनी ही हमारी ज़िंदगी खूबसूरती से भर जाएगी। अब आजकल सब कह रहे हैं क्या चल रहा है, मैंने कहा आजकल प्रेम चल रहा है। बोला ज्ञान, मैंने कहा ज्ञान इतना ही समझ में आया, 2.5 अक्षर प्रेम के, और कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि ज्ञान का सार ही प्रेम है। जिन प्रेम किया तिन प्रभु पाया। बस इतना ही ज्ञान समझना है कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी, हमें किसी में कमी नहीं देखनी, हमें किसी की बुराई नहीं करनी, और हमें अपने को ये देह और शरीर नहीं मानना, अपने आप को कुछ नहीं मानना। क्योंकि अपने आप को भी हम कुछ मानने लगते हैं भक्ति में भी, अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ। नहीं, करण करावण आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ। ये शक्ति सत्ता सब किसकी है? ये सब भगवान की। हम कौन है करने वाले? हम कुछ नहीं है। बस इतना ही समझना है कि हर एक इंसान की इज्जत करके चलनी है, हर एक का मान सम्मान करके चलना है, हर एक को प्यार करके चलना है, लेकिन अपने आप को
कुछ नहीं मानना है, कुछ नहीं जताने की आवश्यकता है कि मैं इतना ज्ञानी ध्यानी हूँ या मुझे इतना सब कुछ आता है, मैं इतना कर लेता हूँ, मुझे इतना आता है। ज्ञानी ध्यानी सब नरक पड़े, सब बेकार हो जाएगा। बस इतना ही सीखो, हर हाल में खुश रहो। और जहाँ तक जाति हमारी ये दृष्टि है, सब जगह फैली ये परमात्मा की सृष्टि है। तो हमेशा अपने आप को खुश रखना, ये खुद का काम है, किसी और का काम नहीं है। शुक्रिया। सत्संग का जीवन कैसा होता है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सत्संग का जीवन प्रेम, करुणा, सेवा, मिठास, ईमानदारी व भक्ति का होता है। ग्रहण सेवा, समाज में प्रेम, भगवान की प्रति भक्ति भावना, निरीक्षा, निस्वार्थ का जीवन ही सत्संग का जीवन है। काम, क्रोध, लाभ, मोह, अहंकार से मुक्त रहना ही सत्संग का जीवन है।